हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। बट उसके पहले आपके जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद होने चाहिए। बोर्ड पे थोड़ा सा रिवीजन के लिए फॉर्मूलेज लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला था dy अपॉन dx ऑफ x रेज टू n, बराबर है। तो यहाँ पे y नहीं लिखूंगा अब मैं, क्योंकि y के जगह पे अब क्या आने वाला है, x रेज टू n। तो d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n का आंसर आएगा n x रेज टू n माइनस 1। फिर d अपॉन dx ऑफ x, सिंगल x है तो इसका आंसर 1 है। d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। के मतलब कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे, जिसके साथ x नहीं है मतलब x नहीं तो इज्जत नहीं, उसका आंसर 0 है। क्लियर हो गया क्या? चलिए ठीक है। d अपॉन dx ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x, d अपॉन dx ऑफ a रेज टू x, a रेज टू x log a। क्या बात है। d अपॉन dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। फिर d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n विल बी माइनस n x रेज टू n प्लस 1। d अपॉन dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज है, इतना आपको याद करना है। और हमने इसके पिछले लेक्चर के अंदर ये सारे फॉर्मूलेज का कंसेप्ट क्लियर किया था। ओके, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बट वो करने से पहले डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो समझते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, बराबर है। चलो लिख लेता हूं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। dy बाय dx फाइंड करना है मुझे, और y का वैल्यू दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। अभी आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। जैसे ही आपने इसे देखा तो सर वो इस फॉर्मूले में बैठ सकता है, लेकिन रूट x होना चाहिए, x नहीं है, x प्लस 1 अपॉन x है। तो मैं क्या करूंगा, सर एक काम करो, इसको पूरे को आप कोई एक दूसरा नंबर अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये x तो था, इसे मैं यू अज्यूम कर लेता हूं। मैंने क्या अज्यूम किया, लेट x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू यू ले लिया। जैसे ये ले लिया तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ u हो गया। मतलब डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है, बट अब इज्जत किसको देना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गया? क्लियर। तो अब मैं लिखूंगा dy अपॉन du इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ रूट u। अभी u को इज्जत दिया ना, एक्चुअल में ये क्या है, dx ही है, बट ये x के जगह पे अपन ने अपनी क्या वेरिएबल यूज किया है, u, बराबर है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन d ऑफ u निकालना है। ये समझा आपको? क्यों सर? क्योंकि रूट x का फॉर्मूला है, रूट x प्लस 1 अपॉन x का फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने इसे u अज्यूम कर लिया, तो देखो अब ये इसके जैसा बन गया। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली लिख सकता हूं। अरे ये समझा, हाँ या नहीं? इनटू मल्टीप्लाई। अब एक्चुअल में u है ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो मैंने अज्यूम किया है। तो डेरिवेटिव कहता है आप किसी भी चीज को अगर आप अज्यूम करोगे तो जो चीज को आपने अज्यूम किया है उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अपने को इनटू d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अरे बात समझा? आपने इधर जो भी अज्यूम किया है, मैंने ये अज्यूम किया है, तो ये अज्यूम इसलिए किया ताकि वो फॉर्मूला बन सके, बराबर। वो तो बन गया फॉर्मूला, उसके अलावा आप जो अज्यूम करोगे उसको भी डेरिवेटिव में लाना पड़ेगा, मतलब उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो सर इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट u। रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो रूट u का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट u, फॉर्मूला। अरे हाँ, इनटू यहां पे आते सर x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव, अभी यहां पे n ना, तो यहां पे n नहीं मतलब क्या है, 1 है ना।
कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो ये वाले फॉर्मेट में है। तो 1/x⁻n का फॉर्मूला है -n, मतलब इधर जो भी होगा वो ऊपर माइनस होगा और नीचे वो प्लस होगा, तो इसका आंसर आएगा -1x⁻1+1। सॉरी, समझा ये? अरे समझा, पक्का समझा? चलिए ठीक है। 1/2√x+1/x। सर ये क्या कर दिया? अरे u का वैल्यू लिख दिया, क्योंकि अपने को x के फॉर्म में चाहिए। अरे ये समझा? इनटू 1 + -1x²। क्लियर है? पक्का क्लियर? विच इज इक्वल टू, और अच्छे से लिखना है तो 1/2√x+1/x इनटू, अब यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इक्वल करना है मतलब x² -1/x²। दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा ना, तो इधर x² से मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो ऊपर भी किया, तो ये x² प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -1/x²। हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये मुझे किसका आंसर मिला? dy/dx। समझा सम? पक्का बोल बेटा। यहां से यहां से यहां से यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, ये था y इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसके जगह पे पूरा u आ गया, क्योंकि मुझे इसी का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने लिखा d/dx ऑफ रूट u। अब जो भी u था वो u नहीं है एक्चुअल में, वो ये है, तो डेरिवेटिव कहता है कि आपने u कैसे लाया? अज्यूम करके लाया, तो लेट इसके जगह पे u ले लिया, तो जो भी वेरिएबल आपने अज्यूम किया उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है, तो मल्टीप्लाई, ये था इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला सारे अप्लाई किया आपने। क्या अप्लाई किया? तो रूट यू का फॉर्मूला कौन से फॉर्म में? रूट एक्स के फॉर्म में। एक्स है तो एक्स लिखते, यू है तो यू लिखेंगे। अरे समझाइए, तो इधर 1/2√x आ गया, रूट एक्स मतलब रूट यू आ गया, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो 1 लिखा, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन टर्म है, प्लस 1/x 1/x n होता है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये वाले फॉर्मेट में, और ये वाला फॉर्मेट है तो इधर क्या कहता है? ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर गया तो -1 हुआ, क्योंकि n का वैल्यू तो 1 है, तो -1 हो गया, अपॉन n+1 कितना होगा? 2 होगा। 1 + n का वैल्यू कितना था? 1 था, 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा ना। अरे समझा? अब तो बाकी डिनोमिनेटर सेम करके इतना आंसर लाके छोड़ दिया। क्लियर हुआ? फॉर्मूले का खेल, अगर ये फॉर्मूला समझ रहा है तो इजी है। पहला सम, दूसरा सम कर। चलिए दूसरा सम देखते कैसा दिया। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, बताओ जरा। y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ a² प्लस x²। अभी क्यूब रूट का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला तो उधर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसे और अच्छे से लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू a² प्लस x² रेज टू 1/3। सर ये कैसे आ गया 1/3? आपको पहले भी बताया था मैंने, अगर रूट x है तो इसका पावर हाफ होता है, क्यूब रूट ऑफ x है तो इसका पावर क्या होगा? x रेज टू 1/3। अरे ये बताया ना, तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट था ना, तो ये नंबर ऐसा ऐसा लिख दिया x के जगह पे, और ये इसका पावर बन गया। अरे समझा? क्यूब रूट तो x रेज टू 1/3, तो ये a² प्लस x² था, रेज टू पावर में था, तो मैंने इसे 1/3 कर दिया। ये समझ में आ गया आपको? हाँ, अगर अब मैं इसे ध्यान से देखूं तो पहला फॉर्मूला बन सकता है। अगर ये पूरा वैल्यू x है, अगर ये पूरा वैल्यू x है, तो ये x रेज टू 1/3 मतलब ये वाले फॉर्मेट में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। अरे यस, पक्का? समझा कि नहीं? बाउंसर जा रहा है साइली, क्या बाउंसर गया बोल? इधर ही बाउंसर गया तेरे को, इधर किधर बाउंसर गया तेरे को? ये रूट एक्स का फॉर्मूला लिखा देख ना, 1/2√x, रूट यू है तो रूट एक्स हुआ, 1 फॉर्मूला लिखा, खाली x का फॉर्मूला लिखा, x² का फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला लिखा। थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करूँ वो? अच्छा यहाँ पे तो मैं आ गया, यहाँ पे ना मैं अज्यूम करने से बेटर और एक तरीका कर सकता हूं। क्या सर? क्या कर सकते? AB², लेकिन वो क्यूब में है ना,
तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचो। अगर नहीं दिमाग नहीं चलता है तो भाई लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं दिमाग चला भाई ये अजम्पशन वाला चलेगा, ये समझा। देयरफॉर आपका अभी क्वेश्चन आ जाएगा y इज इक्वल टू यू रेज टू 1/3 हो जाएगा। अरे हाँ, क्योंकि ये पूरा तो u हो गया। अब ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, x रेज टू n के फॉर्म में आ गया। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन d ऑफ u रेज टू 1/3 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, जो आपने अज्यूम किया है, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये समझा, सेम चीज करते जा रहा हूं। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, एक्स रेज टू एन के फॉर्म में, तो इसका आंसर आएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, समझा, इंटू ये पहला वाला टर्म हो गया मल्टीप्लाई। सर ए है, इज्जत तो एक्स को देने का है, जीरो लिख दो। ए है ना, इज्जत किसको देने का है, एक्स। एक्स है क्या इसके पास, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाले फॉर्मेट में, तो इसका आंसर आएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1। अरे समझा, ये पक्का समझा लक्ष्मण। एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्म में, एक्स रेज टू एन के फॉर्म में, तो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन का फॉर्मूला ना, समझा। फॉर्मूले का खेल में अभी भी बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद है तो समझेगा क्या लॉजिक हो रहा है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव्स में सिखाया गया था, बट 11th स्टैंडर्ड भी ऑनलाइन में निकल गया है। चलिए ठीक है, यहां पे आते हैं। 1/3 u, 1/3 में 1 माइनस करेंगे तो पहले तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होएगा, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। अरे समझा, इनटू, सर ये तो 0 हो गया, इसका आंसर आएगा 2x, 2 माइनस 1 1 होगा ना, 0 प्लस 2x तो 2x ही रहेगा। अरे समझा, और अच्छे से लिखना है, 1/3 u का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, माइनस को आप नीचे भी ले सकते हो, बराबर है, इंटू 2x। अगर चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/3 और नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3, माइनस में था तो नीचे ले लिया तो प्लस हो जाएगा। अरे समझा, ये इंटू 2x, तो मल्टीप्लाई बाय 2x, ऊपर ही लिख देता हूं, 1 इंटू 2x तो 2x ही होने वाला है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3, समझा, dy/dx। क्लियर है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या दिया, क्वेश्चन फर्स्ट का 3, y इज इक्वल्स टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज टू 9। अब देखो इसने ना अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज कर, अगर ये नहीं होता, 9 नहीं होता तो बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, आंसर आ गया। ऐसा फर्स्ट हमने किया हुआ, बट इधर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 9 डाल के इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर, स्क्वायर होता, पावर होता तो अपन कुछ ना कुछ रास्ता निकालते। अब ये 9 वाला पावर तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो अपन क्या करेंगे, लेट पूरे को अज्यूम कर लेते, 5x³ माइनस 4x³ माइनस 8x इज इक्वल टू u ले लेता हूं। जैसे u लिया तो y का आंसर क्या आएगा, u रेज टू 9, कौन से फॉर्म में हो गया, x रेज टू n के फॉर्म में हो गया ना। अरे समझा, हाँ चलिए ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू d/du ऑफ u रेज टू 9 इंटू, अब ये अज्यूम किया ना तो इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ क्या आएगा, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। सर इधर तो डेरिवेटिव डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। अरे समझा अभी, चलिए ठीक है, u रेज टू 9 का फॉर्मूला आएगा 9u रेज टू 8, अब डायरेक्टली लिख दिया मैंने, 9 माइनस 1 तो 8 होगा ना, अभी समझा, चलिए ठीक है, इंटू यहां पे आते, डेरिवेटिव 5 का तो नहीं आएगा,
बट एक्स रेज टू क्यू 3 का आएगा 3x स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन टर्म है ना, 5 को बाहर ले लिया तो x रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1 माइनस 4 का तो कुछ भी नहीं आएगा 2x आ जाएगा माइनस 8 का तो कुछ नहीं x का 1 आएगा। अरे समझा क्या किया, डायरेक्ट अब फॉर्मूला अप्लाई करने का हैबिट अप्लाई कर दो। x क्यूब है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर है 2x, x है 1, फॉर्मूला अप्लाई किया, x रेज टू n वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, समझा ना। चलिए ठीक है, 9 u का वैल्यू क्या है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8, u के जगह पे लिख दिया। अरे समझा, ये u के जगह पे इसका वैल्यू आ गया इनटू 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8, झाला आंसर। अरे समझा पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, और क्वेश्चन है उसके अंदर क्या देखते हैं। नहीं सर इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम है वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वापस से dy बाई dx फाइंड करना है, y इज इक्वल्स टू log ब्रैकेट log x। अरे बाप रे, log आ गया तो आधा खून उधर भी सूख जाता है। अरे log आ गया, नहीं कुछ भी नहीं सर, log x है, मेरे पास फॉर्मूला किसका है log x का, अगर ये x होता तो log x बन जाता, तो लेट log x, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं u, हा देर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ log u, क्योंकि इसके जगह पे तो u आने वाला है ना, log x के जगह पे u आने वाला है, ये log तो जैसा है वैसे ही, और इसके जगह पे u आ गया इनटू d अपॉन dx, क्या अज्यूम किया था log x बराबर है। अब log u का आंसर क्या है 1 अपॉन u आएगा, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन u इंटू log x का आएगा 1 अपॉन x, u का वैल्यू क्या है log x इंटू 1 अपॉन x, झाला। समझा क्या, समझा, अभी क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट सम हुआ था, सेकेंड सम ले लेते। क्या दिया है y इज इक्वल्स टू log ब्रैकेट 1 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। सर अभी तो किया वैसा ही कर दो ना, इधर log x दिया था, अब ये x की जगह पे इतना नंबर दे दिया है, तो लेट 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू u ले लेते, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ log u, log, और ये तो u अज्यूम किया है, हाँ, इनटू d अपॉन dx ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, समझा। चलिए ठीक है, log u का आंसर आएगा 1 अपॉन u इंटू 10 तो अपने जगह पे, इधर आंसर आएगा 10 की जगह पे 4x क्यूब हो जाएगा प्लस 5 अपने जगह पे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 अपने जगह पे 2x हो जाएगा प्लस 0 ना। अरे समझा, अभी समझ रहा है। चलिए ठीक है, 1 अपॉन यू मतलब 1 अपॉन लॉग यू का वैल्यू क्या है, ये पूरा आएगा ना यहाँ पे। अरे समझा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10x रेज टू 4 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो ये 1 अपॉन यू का आंसर आ गया इनटू 10 4 जा 40x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर सम हो गया, अभी समझ रहा है, कंप्लीट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू बोलिए लॉग ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए बताइए क्या करोगे, किसको, लेट ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू यू। अब यही क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये अज्यूम करें तो लॉग यू हो जाएगा, और लॉग यू होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, लव यू नहीं लॉग यू। हाँ वही तो, डी वाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी यू, वंदन ध्यान दे बेटा, लॉग यू हो जाएगा ना, इंटू जो आपने अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लॉग यू का आंसर 1 अपॉन यू, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, साइन निकल गया, इंटू एक्स स्क्वायर का आंसर ए मतलब 2x हो जाएगा, x का आंसर 1 आएगा, कांस्टेंट का 0। अरे समझा ना, x है ना दोनों के पास तो इज्जत तो देना ही पड़ेगा, विच इज 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2ax प्लस बी, खत्म, मल्टीप्लाई अच्छे से लिखना है तो 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, झाला आंसर। हाँ हाँ चलेगा, वहां तक भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड अच्छे से लिखने का तो ऐसा अच्छा लगेगा। समझ में आ गया, ये क्लियर है। बट देख क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वापस से सर वही फॉर्म में दिया है, बट यहाँ पे ई रेस टू ऐसे फॉर्म का फॉर्मूला आ गया, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम, क्वेश्चन 3 फर्स्ट सम क्या दिया बोलिए, y इज इक्वल टू ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दिया, बराबर। ये आपका क्वेश्चन, ये कौन से फॉर्म में बन सकता है, ई रेस टू एक्स, मतलब ऊपर का जो भी वैल्यू उसे अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ना, बराबर है। तो लेट 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू यू ले दे, बराबर। आप तेरे को जो पसंद है, टी अज्यूम करने का है, एस अज्यूम करने का, जो भी तेरे को अज्यूम करने का है वो अपना मर्जी है, अज्यूम खाली एक्स छोड़ के कुछ भी अज्यूम कर ले, तो यू सही है ना, चलिए ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी यू ऑफ ई रेस टू यू हो जाएगा, क्योंकि ई इसके जगह पे तो यू आने वाला है, अरे समझाइए, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू का वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अबे बराबर है। अबे ई रेस टू यू मतलब ई रेस टू एक्स, इसका आंसर तो ई रेस टू एक्स ही आएगा, इंटू 5x स्क्वायर के जगह पे 5 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, अरे समझा, विच इज इक्वल टू ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू 10x माइनस 2, और अच्छे से अगर लिखना है तो 10x माइनस 2 ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अच्छे से लिखना है तो, बाकी आंसर तो ऊपर आ गया, समझ में आ गया। चलिए बताइए क्या है, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस, सर ए रेस टू एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है तो नंबर है तो अज्यूम कर लेंगे उसी को, तो लेट 1 प्लस इज इक्वल टू, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं, तो मैंने टी अज्यूम कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सिर्फ तेरा ध्यान पूरा लगेगा, ध्यान दे दे, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 1 प्लस लॉग, नहीं सर ए रेस टू टी ना, हाँ ध्यान नहीं है ना अपना, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, अरे समझा सर, ए रेस टू एक्स के फॉर्म में आ गया तो इसका आंसर ए रेस टू एक्स लॉग ए आएगा, मतलब ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होगा, अरे ये समझा, ए के जगह पे ए है तो ए ही लिखना पड़ेगा, इंटू 1 का 0 और log x का 1 अपॉन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स लिखा है ना, क्लियर। अब t का वैल्यू क्या है वो लिख देते, a रेज टू 1 प्लस लॉग x बराबर है इंटू लॉग a इंटू 1 अपॉन एक्स, अरे समझा, हो गया आंसर।
क्लियर? हाँ, समझाइए। हाँ चलो ध्यान देते। थर्ड वन, y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू, बोलिए क्या है? x प्लस लॉग x। अब ये कौन से फॉर्म में? a रेज टू x के फॉर्म में। a तो दिया, a के जगह पे यहाँ पे 5 है और x के जगह पे अज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू टी मजा आ रहा है, टी में मजा आ रहा है। देयरफॉर dy upon dx is equals to d upon dt of 5 raised to t, 5 raised to t into d upon dx of क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस log x। छोटू समझ रहा है क्या? छोटू चलिए, विच इज इक्वल्स टू a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है? a रेज टू x log a। अब a के जगह पे 5 आने वाला है, इधर a के जगह पे a था तो a ही लिखा मैंने, बट यहाँ पे a के जगह पे क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। अरे समझा? इनटू x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x ना, x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव। अरे समझा? चलिए ठीक है, और अच्छे से लिखना है तो log 5 रेज टू x प्लस log x। समझा क्या किया? इसको आगे लिखा और कुछ नया नहीं किया। ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x, बेबी को बेस पसंद है, डिनोमिनेटर इक्वल किया, क्लियर है? तो और अच्छे से लिखना है तो x प्लस 1 अपॉन x log 5 इंटू 5 रेज टू x प्लस log x। एक ही बात है, ये आपका dy अपॉन डी। समझ में आया क्या? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।